हेलो दोस्तों, आज देखते हैं आज के करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, हर वर्ष में किस तिथि को भारत में आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है? उत्तर है 18 मार्च। 18 मार्च को हर वर्ष भारत में आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, महिला प्रीमियर लीग यानी WPL के दूसरे सीजन का खिताब किसने अपने नाम किया है? उत्तर है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने महिला प्रीमियर लीग यानी WPL के दूसरे सीजन का खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न, किस पैरा तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन बनी है? उत्तर है शीतल देवी। शीतल देवी पैरा तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन बनी है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ में खुला है? उत्तर है नई दिल्ली। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे नई दिल्ली में खुला है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त अभ्यास यानी अभ्यास लमिटिये 2024 में भाग लेने के लिए कौन रवाना हुई है? उत्तर है सेल्सस। सेल्सस रवाना हुई है भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त अभ्यास यानी अभ्यास लमिटिये 2024 में भाग लेने के लिए रवाना हुई। अगला प्रश्न, केंद्रीय जनजातीय कार्य और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? उत्तर है ई नाम। ई नाम यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार मोबाइल लॉन्च किया है, यानी ऐप है इसका नाम। यानी केंद्रीय जनजातीय कार्य एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने ई नाम यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार ऐप मोबाइल लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, कहाँ में स्टार्टअप महाकुंभ शुरू हुआ है? उत्तर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ शुरू हुआ है। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व आध्यात्मिकता महोत्सव का आयोजन कहाँ में किया गया है? उत्तर है हैदराबाद। हैदराबाद में विश्व आध्यात्मिकता महोत्सव आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने PBSHABD और एक अपडेटेड न्यूज ऑन ईयर मोबाइल ऐप लॉन्च की है? उत्तर है केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने यानी PBSHABD और एक अपडेटेड न्यूज ऑन ईयर मोबाइल ऐप लॉन्च की है। अगला प्रश्न, हर वर्ष किस तिथि को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया जाता है? उत्तर है 17 मार्च। 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, किस देश ने ड्रैगन फायर लेंजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का सफल परीक्षण किया है? उत्तर है ब्रिटेन देश ने ड्रैगन फायर लीजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का सफल परीक्षण किया है। अगला प्रश्न, किसने सऊदी अरब ग्रां प्री का खिताब जीता है? उत्तर है मैक्स वेरस्टेपेन ने सऊदी अरब ग्रां प्री का खिताब जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसको प्रतिष्ठित PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? उत्तर है टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को प्रतिष्ठित PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, कौन सा देश दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया है? उत्तर है सऊदी अरब। सऊदी अरब देश ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया है। अगला प्रश्न, किस बैंक ने बंधन बैंक पर 29.55 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने बंधन बैंक पर 29.55 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। अगला प्रश्न, मैक्स इंडिया की सहायक कंपनी ने वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल हेतु किसके साथ साझेदारी की है? उत्तर है IIT दिल्ली। IIT दिल्ली के साथ साझेदारी की है मैक्स इंडिया की सहायक कंपनी ने वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल हेतु। अगला प्रश्न, किस राज्य में पांडवला गुट्टा को विशेष भू विरासत घोषित किया गया है? उत्तर है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में पांडवला गुट्टा को विशेष भू विरासत घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, किस सरकार ने भारत की पहली LNG संचालित बस लॉन्च की है? उत्तर है महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र सरकार ने भारत की पहली LNG संचालित बस लॉन्च की है। अगला प्रश्न, किसने प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? उत्तर है नवनीत कुमार ने। नवनीत कुमार ने प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF दिवस मनाया गया? उत्तर है 19 जनवरी को। 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान में किसको रुपए प्राइम वॉलीबॉल लीग यानी PVL सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? उत्तर है ऋतिक रोशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान में रुपी प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस वरिष्ठ IPS अधिकारी को सशस्त्र सीमा बल यानी SSB का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? उत्तर है दलजीत सिंह को महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ IPS अधिकारी को सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक। अगला प्रश्न, हाल ही में किस तिथि को सशस्त्र सीमा बल का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया? उत्तर है 20 जनवरी को। 20 जनवरी को सशस्त्र सीमा बल का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा राज्य जातिगत जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बना है? उत्तर है आंध्र प्रदेश राज्य जातिगत जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बना है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस तिथि को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया है? उत्तर है 20 जनवरी को। 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने युगांडा में G77 तीसरे शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? उत्तर है मुरलीधरन ने युगांडा में G77 तीसरे शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान का अनावरण किया है? उत्तर है हिमाचल प्रदेश ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान का अनावरण किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने प्रसिद्ध उपन्यास कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब का अंग्रेजी अनुवाद किया है? उत्तर है नंदिनी कृष्णन ने प्रसिद्ध उपन्यास कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब का अंग्रेजी अनुवाद किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? उत्तर है बेंगलुरु में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ में 11वीं उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र NESAC की बैठक आयोजित हुई है? उत्तर है शिलांग में 11वीं उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र यानी NESAC की बैठक आयोजित हुई है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है? उत्तर है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने अगले 5 वर्षों के लिए यानी वर्ष 2028 तक IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है? उत्तर है टाटा ग्रुप ने अगले 5 वर्षों के लिए यानी कि 2028 तक IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा? उत्तर है भारत 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में UNGA के 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस किस देश के 5 दिवसीय यात्रा पर हैं? उत्तर है भारत देश के 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। 78वें अधिवेशन अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस भारत देश की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ में अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया है? उत्तर है पुणे में अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने विश्व टेबल टेनिस फीडर महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? उत्तर है सृजा अकुला ने विश्व टेबल टेनिस फीडर महिला सिंगल्स का खिताब जीता। अगला प्रश्न,
हाल ही में कहाँ में 9 दिवसीय वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व का आयोजन किया गया है? उत्तर है दिल्ली के लाल किले के सामने। दिल्ली के लाल किले के सामने 9 दिवसीय वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न, दिल्ली के लाल किले के सामने होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ के विश्व धरोहर स्थलों पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है? उत्तर है मिस्र। मिस्र के विश्व धरोहर स्थलों पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में काला घोड़ा कला महोत्सव का 24वां संस्करण कहाँ में शुरू हुआ है? उत्तर है मुंबई। मुंबई में काला घोड़ा कला महोत्सव का 24वां संस्करण मुंबई में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? उत्तर है केरल। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरल राज्य में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ में 11वीं उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की बैठक शुरू हुई है? यानी NESAC की बैठक शुरू है शिलांग में 11वीं उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की बैठक शुरू हुई। अगला प्रश्न, हाल ही में किस तिथि को मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? उत्तर है 21 जनवरी को। 21 जनवरी को मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया।